विवाह के 2 वर्ष हुए थे जब सुहानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति शहर से बाहर थे। जिस रिश्ते के भाई को स्टेशन से ट्रेन में बैठाने को कहा था वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने में मूड में नहीं था, इसीलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बैठा कर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती सुहानी को 7वां माह चल रहा था। सामान अधिक होने से उसने एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की विवशता उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने को आतुर था। सुहानी ने उसे 15 रुपए में तय कर लिया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी खाली नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर वापस घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सुहानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भागकर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम गाड़ी में चढ़ा देंगे। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल से पार जाना था क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज करा था। अब ट्रेन 9 नंबर पर आ रही थी। वो सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और सुहानी भी तेज चलने की हालत में न थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। सुहानी ने तेजी से चलकर अपना स्लीपर कोच का डब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। सुहानी पलटकर उसे आते हुए देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन रेंगने लगी। कुली अभी दौड़ ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक सामान रेलगाड़ी के पायदान के पास रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक सुहानी ने हड़बड़ाए कांपते हाथों से 10 और 5 का नोट निकाला, तब तक कुली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई मगर साथ ही ट्रेन की रफ्तार भी। वो बेपसी से उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर कुली का हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग, सब एक साथ सुहानी की आंखों में कौंध गए। उस घटना के बाद सुहानी डिलीवरी के बाद दोबारा स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान आदि करती है मगर आज तक कोई भी दान वो कर्जा नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग की कर्मठ हथेली ने किया था। सच है, कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते।